ग्रेड 3 और ग्रेड 6 यानी तीसरी और छठी क्लास के स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। नई टेक्स्ट बुक के लिए उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। एनसीईआरटी ने ग्रेड 6 और ग्रेड 3 के स्टूडेंट के लिए नई टेक्स्ट बुक पब्लिश कर दी है और ये टेक्स्ट बुक अब मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपके आसपास मार्केट में टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं हो पाई हैं तो आपको मैं यह भी बताने वाला हूं आप किस प्रकार से एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर ये टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई अपडेट के साथ। नए सेशन 2024-25 में एनसीईआरटी ने ग्रेड 3 और ग्रेड 6 का सिलेबस और टेक्स्ट बुक चेंज कर दी थी और तब से स्टूडेंट बेसब्री से अपनी नई टेक्स्ट बुक का इंतजार कर रहे थे। अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। एनसीईआरटी ने ग्रेड 3 के लिए 6 सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक और ग्रेड 6 के लिए 3 सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक पब्लिश कर दी हैं और ये टेक्स्ट बुक अब मार्केट में अवेलेबल हैं। तो पहले बारी बारी से मैं ग्रेड 3 और ग्रेड 6 की टेक्स्ट बुक से आपका परिचय करा देता हूं। इन नई टेक्स्ट बुक के नाम और इनके कवर पेज से परिचित करवाने का मेरा उद्देश्य यह है ताकि आपको नई बुक्स मिल जाएं, कोई आपको पुरानी बुक्स ना दे दे। पहले ग्रेड 3 की टेक्स्ट बुक देखते हैं। ग्रेड 3 के लिए एनसीईआरटी ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की जो टेक्स्ट बुक पब्लिश की है उसका टाइटल है मैथ्स मेला और इस टेक्स्ट बुक का कवर पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जब आप नई टेक्स्ट बुक परचेज करने जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो एडिशन है, जो फर्स्ट एडिशन अप्रैल 2024 इसमें लिखा हुआ है और टेक्स्ट बुक की जो प्राइस एनसीईआरटी ने फिक्स की है वो 65 रुपीज फिक्स की गई है। अगर कोई दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करता है तो उसकी कंप्लेंट भी आप एनसीईआरटी को कर सकते हो। उसको लेकर एनसीईआरटी ने एक एडवाइजरी भी इशू की है जिसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेड 3 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी ने पब्लिश की है उसका टाइटल है संतूर और उसका कवर पेज कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तीसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी ने जो पब्लिश की है उसका टाइटल वीणा रखा गया है और उसका कवर पेज कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ग्रेड 3 के लिए ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी ने पब्लिश की है उसका टाइटल है आवर वंडरस वर्ल्ड और उसका कवर पेज कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देने वाला है। तीसरी क्लास के लिए आर्ट की टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी ने पब्लिश की है उसका टाइटल है बांसुरी और उसका कवर पेज भी कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। उर्दू सब्जेक्ट के लिए जो तीसरी क्लास की एनसीईआरटी ने टेक्स्ट बुक पब्लिश की है उसका टाइटल है सितार और उसका कवर पेज कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। इन नई टेक्स्ट बुक के नाम और इनके कवर पेज से परिचित करवाने का मेरा उद्देश्य यह है ताकि आपको नई बुक्स मिल जाएं, कोई आपको पुरानी बुक्स ना दे दे। आइए अब हम देखते हैं छठी क्लास के लिए जो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी ने पब्लिश की है उनका नाम क्या है और उनका कवर पेज कैसे दिखाई देता है। ग्रेड 6 के लिए एनसीईआरटी ने केवल 3 ही विषय की टेक्स्ट बुक अभी पब्लिश की हैं और केवल वही मार्केट में अवेलेबल हैं। ग्रेड 6 के लिए हिंदी सब्जेक्ट में जो हिंदी के लिए पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी ने पब्लिश की है उसका नाम है मल्हार और उसका कवर पेज कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ग्रेड 6 के लिए ही जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी ने पब्लिश की है उसका टाइटल है पूर्वी और उसका कवर पेज कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ग्रेड 6 के लिए उर्दू की जो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की तरफ से पब्लिश की गई है उसका टाइटल है ख्याल और इस टेक्स्ट बुक का कवर पेज कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है। अभी एनसीईआरटी ने छठी क्लास के लिए केवल ये 3 बुक ही पब्लिश की हैं, इसलिए 6th क्लास के स्टूडेंट को बाकी टेक्स्ट बुक के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि इस हफ्ते में बाकी टेक्स्ट बुक भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार एनसीईआरटी की वेबसाइट से इन टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की वेबसाइट से नई टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल ओपन कीजिए और गूगल की सर्च बार में NCERT.NIC.in टाइप कीजिए और सर्च कीजिए।
कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको ncert.nic.in का लिंक दिखाई देता है और एनसीईआरटी के लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करते हो, आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको टेक्स्ट बुक का आइकन दिखाई देता है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है और इस पेज पर आपको ई बुक्स के लिंक पर क्लिक करना है। ई बुक्स पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सबसे ऊपर ई बुक्स लिखा दिखाई देगा और नीचे कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको चौथे ऑप्शन PDF 1 to 12 वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है सिलेक्ट क्लास, तो दूसरे नंबर पे ऑप्शन है सिलेक्ट सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पे है ऑप्शन सिलेक्ट बुक टाइटल और उसके बाद आपको गो के लिंक पर क्लिक करना है। मान लीजिए आपको ग्रेड 3 यानी तीसरी क्लास की टेक्स्ट बुक डाउनलोड करनी है, तो हम यहाँ से क्लास सेलेक्ट करते हैं क्लास 3। उसके बाद हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हमें मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक डाउनलोड करनी है, तो हम मैथमेटिक्स वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। अगर इंग्लिश की टेक्स्ट बुक डाउनलोड करनी है तो इंग्लिश सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसी प्रकार हिंदी, इन्वायरमेंट, आर्ट्स या बाकी जो सब्जेक्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने मैथमेटिक्स को चूज कर लिया। उसके बाद सिलेक्ट टेक्स्ट बुक टाइटल, यहाँ पर एक ही टाइटल आपको दिखाई दे रहा है, मैथ्स मेला। इस पे हमें क्लिक करना है, इसको हमें सिलेक्ट करना है और गो के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आइए। यहाँ पर आपको मैथ्स मेला बुक का कवर पेज दिखाई देगा। इसी पेज पर सबसे ऊपर मैथ्स मेला बुक का इंडेक्स ओपन हो जाता है, जहां पर आपको प्रीलिम्स का ऑप्शन दिखाई देता है। गाइड फॉर यूजिंग QR कोड मींस QR कोड ओपन करके आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं या अलग अलग चैप्टर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी में थोड़ा नीचे जाके आपको लिंक दिखाई देता है डाउनलोड कंप्लीट बुक। मान लीजिए हमने सबसे पहले प्रीलिम्स के लिंक पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी टेक्स्ट बुक डाउनलोड हो जाती है और कुछ इस प्रकार से आपको पेज दिखाई देता है। अब आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और बाइंडिंग करवा के अपनी टेक्स्ट बुक के रूप में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी और सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए आपको क्लास 6 की टेक्स्ट बुक डाउनलोड करनी है, तो सेलेक्ट क्लास के ऑप्शन में जाकर क्लास 6 सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जब आप सेलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं तो आपको केवल 3 सब्जेक्ट ही यहाँ दिखाई देंगे, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, क्योंकि अभी छठी क्लास के लिए केवल 3 सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक ही एनसीईआरटी ने रिलीज की है। और जिस भी सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद उसकी बुक का टाइटल आपको सिलेक्ट करना है। हिंदी के लिए मल्हार टाइटल एनसीईआरटी ने दिया है और आपको गो के बटन पर क्लिक करना है। अब जब आप सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर मल्हार टेक्स्ट बुक का इंडेक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको चैप्टर के ऑप्शन दिखाई देते हैं और लास्ट में फिर से वही ऑप्शन डाउनलोड कंप्लीट बुक दिखाई देता है। अगर आपको अलग अलग चैप्टर डाउनलोड करने हैं तो आप किसी भी चैप्टर पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको कंप्लीट बुक डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड कंप्लीट बुक के लिंक पर क्लिक करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से अपनी नई टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।